तो सबसे पहले ही आपको एक बता देते हैं कि क्या देश में धर्म युद्ध होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि ऐसी बातें क्यों हो रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, बयानबाजी के लिए तो आगे ही रहते हैं, लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी अब सवाल उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया और इन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना है तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे ने एक समाचार एजेंसी एएनआई है उससे बातचीत की और इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है और उन्होंने पुराने फैसलों का उदाहरण देते हुए कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अब जो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है उसमें कई सारी चीजों का जिक्र हो गया। निशिकांत दुबे ने किया आर्टिकल 377 को एससी में, ये जो उन्होंने कहा कि एससी में अबॉलिश किया गया था। दुबे का कहना हुआ कि एक आर्टिकल 377 था जिसमें यह कहा गया था कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है और अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया कि केवल दो ही जेंडर हैं, या तो मेल या फिर फीमेल। कोई भी कम्युनिटी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सभी मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बोल दिया है और हम यह आर्टिकल अबोलिश करते हैं और हमने आईटी एक्ट बनाया। शिकार सबसे अधिक कौन है? महिलाएं हैं और उनके पॉर्न भी आते हैं, बच्चों के पॉर्न आते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है। लेकिन अचानक सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है और कहता है कि हम 66A खत्म कर रहे हैं, आईटी एक्ट खत्म कर रहे हैं। कई सारी चीजों को लेकर निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि मैं आर्टिकल 141 का भी अध्ययन किया। 141 की धारा रहती है और कहती है कि हम यानी कि संसद जो कानून है पास करता है वह लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी पर लागू होता। और आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। और आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 3 महीने में राष्ट्रपति बता दे कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दे कि क्या करना है। आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि जो तमिलनाडु का केस था, तमिलनाडु में एमके स्टालिन के जो सरकार है उसने राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया था। इस विधेयक को राज्यपाल ने रोक दिया और राज्यपाल के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा और उन्होंने कहा कि हमने इसे राष्ट्रपति के पास भेजा। RN रवि राज्यपाल हैं तमिलनाडु के। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास भी 1 महीने का समय होता है किसी भी चीज को बताने के लिए। बिल को रोक नहीं सकते, राज्य के जो बिल है उसको कारण बताइए और रिटर्न कीजिए। अगर राष्ट्रपति के पास भी बिल जाता है तो वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वीटो पावर मतलब कि अपने इच्छा से जब मन करे तो साइन करेंगे, नहीं तो फाइलें पेंडिंग रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश रहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को भी चाहिए कि 3 महीने के भीतर फाइल को या तो कारण बता के उसे रिटर्न करे या फिर उसे पेंडिंग न रखे। तो ये जो टाइम लिमिट थी, इसी वजह से ये बयान भी हो रहा है। एक तरफ बयान निशिकांत दुबे दे रहे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी दे रहे हैं जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, वो भी इस पर बयान दे रहे हैं। बीजेपी के कई नेता इस पर बयान दे चुके हैं, जबकि विपक्ष इसका सपोर्ट भी कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये विवाद एक छिड़ा हुआ है कि बड़ा कौन, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट। इस बीच में निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया और इस पर कहा कि इस देश में सनातन की परंपरा है और जब राम जन्मभूमि का मामला आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आया तो कहता है कि कागज दिखाओ। ज्ञानवापी की बातें आई तो कहता है कागज दिखाओ। वही मुगलों के आने के बाद से मस्जिदें बनी हैं, उसको लेकर कहता है कि आप कागज कहां से दिखाओगे। अब इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाए उसे उसकी व्याख्या करनी चाहिए। और अगर अभी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद विधानसभा का कोई मतलब ही नहीं है, इसे बंद ही कर देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मुर्शिदाबाद हिंसा वक्फ कानून को लेकर भी निशिकांत दुबे ने कई सारे हमले बोले हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी संजीव खन्ना है। अब इससे ये भी साफ होता है कि अगर पक्ष में आपके फैसला हो तो आप सही, सुप्रीम कोर्ट को सही कह सकते हैं, और अगर विपक्ष में हो तो सत्ता पक्ष है तो आप सवाल भी उठा सकते हैं। हालांकि इस पर क्या कुछ आगे होगा ये हम आपको जरूर बताएंगे, कुछ विवाद होगा तो। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। कपिल सिब्बल भी इस पर बयान दे चुके हैं, सपोर्ट कर चुके हैं। हमें हमसे जुड़े रहिए।